सन 2024 उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा एक गुमनाम गांव घनवास। यहां आज भी लोग मोबाइल नेटवर्क से ज्यादा तंत्र मंत्र पर भरोसा करते हैं। दिल्ली से रिसर्च स्कॉलर रोहित मलिक गांव के पास एक पुरानी देवी मंदिर की खुदाई के लिए आता है। वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उस जमीन के नीचे क्या दफन है। गांव के लोग उसे शक की निगाह से देखते हैं। पंडित रघुवंशी, गांव के तांत्रिक पुजारी, उसे चेतावनी देते हैं। बाबा, वो जमीन जलाई नहीं गई थी, बांधी गई थी। वहां खून की प्यास है। पहली ही रात रोहित को एक सपना आता है। एक औरत उलझे बाल, लाल आंखें और जलते हुए पैर मंदिर की टूटी सीढ़ियों से बाहर निकलती है। उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती है, मेरा नाम मत लेना, वरना तेरा नाम मिटा दूंगी। सुबह उठते ही रोहित मंदिर की खुदाई शुरू करता है। मिट्टी हटाते ही उसे एक लाल सिंदूर से भरी मटकी और एक कटी हुई चोटी मिलती है। वहीं से सब कुछ बदल जाता है। गांव की एक लड़की राधिका, जो रोहित की मदद कर रही थी, खुदाई के अगले ही दिन झील में डूबकर मर जाती है। लेकिन मरने से पहले वह कुछ बड़बड़ा रही थी। वो लौट आई है। उसे अब चढ़ावा चाहिए, खून चाहिए। पुलिस इसे दुर्घटना मानती है, लेकिन रोहित को यकीन है यह सब उसी मटकी से जुड़ा है। गांव के एक बुजुर्ग दादा शिवनारायण रोहित को एक पुरानी हस्तलिखित किताब देते हैं, जिसमें पिशाचिनी का जिक्र है। वो एक देवी थी जिसे अपने ही पति ने जलाकर मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। अब वो हर 99वें साल में लौटती है अपना पति फिर से पाने। रोहित का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि किताब में उस देवी का चेहरा ठीक उसी सपने जैसी लगती है जो उसने देखा था। रोहित अब उस पुराने मंदिर के अंदर जाता है जो अब तक बंद था। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे को धक्का देता है, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकलता है, सड़ी हुई मांस की बदबू के साथ। मंदिर की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए हैं। एक औरत जिसे जंजीरों में बांधा गया है, उसके चारों ओर अग्नि की लपटें और नीचे लिखा है, जिसे जला नहीं सके उसे कैद किया, लेकिन वो लौटेगी। रोहित कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगती है। उसमें एक परछाई दिखती है, लेकिन मंदिर में वो अकेला होता है। कौन है? उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकरा कर लौटती है, मैं हूं, तेरा अतीत। रात को रोहित अपनी झोपड़ी में वीडियो एडिट कर रहा होता है। तभी बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है, एकदम भयानक, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो। वो बाहर झांकता है, कोई नहीं। लेकिन जब वह वापस मुड़ता है तो झोपड़ी के कोने में एक औरत खड़ी होती है। उलझे बाल, काला लहंगा, चेहरा जला हुआ, लेकिन आंखें चमकती हुई, पैरों के नाखून जमीन में धंसे हुए। तेरा खून उसी का रंग है जो मुझे मुक्त करेगा, रोहित चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल वह गायब। यह उसका सपना नहीं था। जमीन पर उसके पैरों के निशान सचमुच मौजूद थे। अगले दिन गांव में मातम है। गांव का पुजारी पंडित रघुवंशी अपनी कुटिया में भस्म बन चुका है, जैसे किसी ने उसे अग्नि में झोंक दिया हो। उसके कमरे की दीवार पर सिर्फ एक चीज लिखी थी, रक्त से, मैं लौट आई हूं, अब बंधन टूटेगा। गांव के लोग भयभीत हो जाते हैं। कोई रोहित पर आरोप लगाता है, कोई मंदिर पर, लेकिन एक बात तय है, अब गांव शापित हो चुका है। रोहित दादा शिवनारायण से मिलने जाता है। वह उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाते हैं, 1901 की। तस्वीर में गांव के राजा और रानी हैं और उनके पीछे खड़ी एक युवती। उस युवती का चेहरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा रोहित ने देखा। ये वही है ना? रोहित कांपती आवाज में पूछता है। दादा बोले, हाँ, ये है चंद्रिका, जो राज पुरोहित की पत्नी थी। लेकिन राजा को जब पता चला कि पुरोहित और रानी का संबंध है, उसने चंद्रिका को डायन कहकर जिंदा जला दिया। पर मरने से पहले चंद्रिका ने शपथ ली थी, मैं हर जन्म में लौटूंगी अपने प्रेमी को वापस लेने। उसका मानना था कि पुरोहित अगली बार उसी खून में जन्म लेगा, और वो भी। रोहित को अब एहसास होता है, क्या वो खुद उसी खून की संतान है? रात के 3 बजे गांव के एक युवक कमलेश की मां चीखती हुई लोगों को बुलाती है। उसका बेटा सोते सोते अचानक उठकर जंगल की तरफ चल पड़ा। गांव वाले और रोहित टॉर्च लेकर पीछा करते हैं। वो सब झील के किनारे पहुंचते हैं
और देखते हैं कमलेश की आंखें बंद हैं, शरीर अकड़ा हुआ है और वो खुद को झील के पानी में झोंक देता है। झील का पानी गाढ़े लाल रंग में बदल जाता है। रोहित दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पानी से एक आवाज आती है, पहला चढ़ावा मिल गया। रोहित और दादा शिवनारायण मिलकर पिशाचिनी के शाप के बारे में और गहराई से पता लगाते हैं। हस्तलिखित ग्रंथों में लिखा है, हर बार जब वो लौटती है उसे 3 चढ़ावे चाहिए, 3 खून के रिश्ते, ताकि उसका पुनर्जन्म पूरा हो सके। रोहित चौंकता है। 3 खून के रिश्ते? शिवनारायण समझाते हैं, उसके पहले प्रेमी की वंशज रेखा को वह पहचान सकती है। वो खून की बू को सूंघ सकती है। अगर उसने कमलेश को मारा तो अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है, रोहित। उसी रात रोहित अपने कैमरे में फिर से उस मंदिर के अंदर की फुटेज देख रहा होता है। तभी अचानक स्क्रीन पर झिलमिलाहट आती है और लाइव कैमरा ऑन हो जाता है, लेकिन वह कैमरा बंद कर चुका था। स्क्रीन में दिखता है पिशाचिनी मंदिर के अंदर खड़ी है। वो उसकी तरफ देख रही है। धीरे धीरे उसकी आंखें स्क्रीन के पार झांकती हैं, जैसे सीधे रोहित की आत्मा को घूर रही हूं। तभी बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा। दरवाजा खुद बंद हो जाता है। पीछे से ठंडी सांस की आवाज आती है, तेरा खून वही है, तीसरे जन्म का रिश्ता, अब तू मेरा है। वो उसके सामने आ जाती है, लेकिन हमला नहीं करती। उसकी गर्दन पर हाथ फेरती है, जैसे कोई खोया प्रेमी लौट आया हो। रोहित बेहोश हो जाता है। सुबह वो फर्श पर जागता है। गले पर उंगलियों के नीले निशान हैं, जैसे कोई उसे दबाकर रोक रहा था, लेकिन मारा नहीं। शिवनारायण कहते हैं, उसने तुझे नहीं मारा क्योंकि तू वो है जिससे वो शादी करना चाहती है। रोहित डर और उलझन में है, लेकिन अब बात सिर्फ उस पर नहीं, पूरे गांव पर बनाई है। पिशाचिनी हर रात एक नए शरीर की तलाश में है और अगला चढ़ावा कोई भी हो सकता है। क्या रोहित अपने पिछले जन्म से जुड़े रहस्य को समझ पाएगा? क्या गांव पिशाचिनी से बच पाएगा? और क्या ये आत्मा सिर्फ प्रेम में पागल है या बदले की भूखी भी? गांव में अब हर कोई डरा हुआ है। कोई घर से बाहर नहीं निकलता। औरतें रात को बच्चों को सोने से पहले राख की लकीर खींचकर बचाव करती हैं। रोहित, जो अब खुद को पिछले जन्म से जुड़ा महसूस कर रहा है, अकेले मंदिर की ओर जाता है, उस सच्चाई से मिलने जो उसे सोने नहीं देती। वह मंदिर के गर्भगृह में एक टूटी मूर्ति के पीछे छिपी हुई दीवार खोज लेता है। दीवार के अंदर एक चूड़ी, एक मंगलसूत्र और एक जली हुई तस्वीर मिलती है। तस्वीर में वही युवती चंद्रिका और साथ में एक पुजारी जिसका चेहरा बिल्कुल रोहित जैसा है। मैं ही था, मैं ही वो था, मैं ही था उसका प्रेमी जिसे राजा ने जलवा दिया था। अब रोहित को समझ आता है, वो सिर्फ पिशाचिनी की खोज का हिस्सा नहीं है, वो उसका मकसद है। दादा शिवनारायण उसे बताते हैं, अगर किसी जन्म में उसका प्रेमी उसे स्वीकार कर ले तो वो मुक्त हो जाएगी, लेकिन अगर वो फिर ठुकराया जाए तो वो राक्षसी बन जाती है, अमर और अपराजेय। अब उसका तीसरा चढ़ावा बाकी है और वो है तुम। रात को गांव का सबसे बूढ़ा आदमी हरिनाथ, जो अब तक पागल समझा जाता था, चिल्लाते हुए गांव के चौक में आता है। वो आ रही है, आज आखिरी चढ़ावा लेगी, आज किसी का बेटा नहीं बचेगा। लोग इधर उधर भागते हैं। वहीं मंदिर में पिशाचिनी खुद प्रकट होती है। उसका रूप अब और विकराल है। बाल जमीन तक फैले शरीर, धुएं जैसा आंखें अब खून में भीग चुकी हैं और उसकी मांग खून के सिंदूर से सजी है। वह रोहित को देखती है। क्यों नहीं समझते? मैं तुझसे प्रेम करती हूं, 3 जन्मों से। तेरे इनकार ने मुझे ये रूप दिया है। आज तू हां कह दे और मैं मुक्त हो जाऊं। रोहित कांपता है। सामने एक आत्मा जो कभी प्रेमिका थी, अब पिशाचिनी बन गई है। वह उसकी आंखों में देखता है। एक पल को वह अपने पिछले जन्म की स्मृतियों में लौट जाता है। वो राधा कृष्ण की मूर्तियों के सामने साथ बैठते थे, मंदिर में पूजा करते, लेकिन उन्हें कभी एक होने नहीं दिया गया। आज तीसरी बार वो मौका है। रोहित अपनी आंखें बंद करता है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, इस जन्म में भी, लेकिन राक्षसी रूप में नहीं, इंसान के रूप में। पिशाचिनी कांपती है।
उसका शरीर फटने लगता है प्रेम और बदले की ज्वाला में। वो चीखती है, तो ले, मुझे स्वीकार कर, आखिरी चढ़ावा बन जा। वो रोहित पर टूट पड़ती है, लेकिन तभी रोहित अपनी छाती पर चाकू घूम देता है। अगर मेरी मृत्यु से तेरा श्राप टूटता है तो मैं मरने को तैयार हूं। जैसे ही रोहित का खून जमीन को छूता है, मंदिर हिलने लगता है। पिशाचिनी की चीख गूंजती है और वो राख में बदल जाती है। चारों ओर शांति छा जाती है। गांव के लोग बाहर आते हैं। मंदिर अब फिर से शांत है। चिड़ियों की चहचहाहट लौटती है। रोहित की बलिदानी आत्मा मंदिर में हमेशा के लिए बसी रहती है। कुछ कहते हैं हर पूर्णिमा को मंदिर में कोई दीपक जलता है और हवा में कोई नाम पुकारता है, चंद्रिका। गांव के भविष्य का डर, क्या पिशाचिनी सचमुच मुक्त हुई या ये सब उसके खेल का हिस्सा था? रोहित की मृत्यु के 3 दिन बाद गांव में शांति लौटती है। पक्षी फिर से चहकने लगे हैं, झील का पानी फिर से साफ हो चुका है और पंडित रघुवंशी की जली राख से मंदिर में फिर से पूजा शुरू हो जाती है। लेकिन शिवनारायण दादा की आंखों में अब भी बेचैनी है। कुछ अधूरा है। मुझे ये शांति नकली लगती है। एक रात मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा फिर से अपने आप खुल जाता है। द्वार पर कोई खड़ा है, एक औरत सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ और हाथों में वही चूड़ी और मंगलसूत्र। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। लेकिन जैसे ही शिवनारायण उसकी तरफ बढ़ते हैं, वह अचानक हवा में गायब हो जाती है। दीवार पर बस एक पंक्ति लिखी दिखती है खून से, वो मरा नहीं, उसे मैंने चुना है। शिवनारायण अब गांव छोड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन एक रात उन्हें सपना आता है। रोहित मंदिर में खड़ा, लेकिन उसकी आंखें अब मानव नहीं रहीं। वो मुस्कुरा रहा है और पीछे खड़ी है चंद्रिका, उसके कंधे पर हाथ रखे। दादा, आपने सोचा कि मैं मर गया? नहीं, मैं अब उसका हिस्सा बन चुका हूं और अब हम दोनों अमर हैं, एक साथ। अब कोई और चढ़ावा नहीं चाहिए, अब हम ही शिकार करेंगे। अगले दिन गांव के 2 बच्चे लापता हो जाते हैं। उनकी मां रोती है, लेकिन जब गांव वाले जंगल खोजने जाते हैं, उनकी मां रोती है। लेकिन जब गांव वाले जंगल खोजने जाते हैं, उन्हें पेड़ों पर खून से लिखा मिलता है, अब ये गांव हमारा है। और पेड़ की जड़ में बच्चों की कटी हुई चूड़ियां और एक कैमरा। जब शिवनारायण उस कैमरे को ऑन करता है, स्क्रीन में रोहित और चंद्रिका दिखते हैं। दोनों अब पिशाच बन चुके हैं और उनकी आंखों में सिर्फ एक ही भूख है, हमें प्रेम नहीं मिला, अब हम सिर्फ रक्त लेंगे। अब गांव को कोई नहीं बचा सकता। रोहित अब वही बन चुका है जिससे वो डरता था। पिशाचिनी ने न केवल अपना प्रेम वापस पाया, बल्कि उसकी आत्मा को खुद में मिला लिया। अब हर अमावस्या को वो एक नया शिकार ढूंढते हैं और गांव के बच्चे पहले निशाने पर हैं। कई साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर गांव में आता है। उसे सिर्फ एक चीज मिलती है, वो पुराना कैमरा। जब वो उसे ऑन करता है, उसमें एक ही आखिरी रिकॉर्डिंग होती है, अगर तुमने ये देखा है तो अब तुम्हारी आत्मा चिह्नित हो चुकी है। अगली अमावस्या को यह वो अंधेरा है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। हरा में एक शहर में युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर राज अपने ऑफिस में बैठा है। वो कॉनवन विलेज हॉन्टिंग नाम से एक वीडियो बना चुका है जो वायरल हो गया, पर अब उसे अजीब सपने आने लगे हैं। हर रात उसे कोई पुकारता है और एक मंदिर की घंटियां बजती हैं। एक दिन उसे एक पार्सल मिलता है बिना किसी नाम के, अंदर वही पुराना कैमरा है। जैसे ही वो उसे ऑन करता है, स्क्रीन पर एक चेहरा दिखता है, रोहित। पर अब वो इंसान नहीं रहा। जो कहानी तूने सबको सुनाई, अब तुझे उसमें जीना है। राज उस कैमरे में लोकेशन ट्रेस करता है और वह अकेले गांव की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में गांव वाले उसे रोकते हैं, मत जा, वो गांव अब नहीं बचा, कोई लौटकर नहीं आया वहां से, न आदमी न आत्मा। पर राज नहीं रुकता। रात को 12 बजे वो कॉनवन गांव पहुंचता है। हर घर सूना, हर दरवाजा खुला, हर दीवार पर खून से लिखा हुआ, अब तेरा नंबर है। राज मंदिर के अंदर जाता है। वहां हर जगह राख, टूटी मूर्तियां और बीच में एक अग्निकुंड। अग्नि अपने आप जल उठती है। पीछे से एक आवाज, स्वागत है 7वें चढ़ावे। चंद्रिका अब पहले से भी ज्यादा विकराल हो चुकी है। उसके पास
रोहित खड़ा है, अब एक पूर्ण पिशाच, लाल आंखों में जलती आग लिए। राज डर से भागता है, लेकिन मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। राज उसी समय कैमरा ऑन करता है और उसे दिखता है कि वो खुद दरअसल रोहित का ही अगला जन्म है। हर 50 साल में चंद्रिका अपने प्रेमी को जन्म देती है, और जब वह प्रेम स्वीकार नहीं करता, वो उसे फिर से शिकार बना लेती है। तू तो खुद ही मेरा हिस्सा है, अब कैसे भागेगा? राज अब समझ चुका है,